न्यूज, सच जरूरी है। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने 16 दिन बाद सुलझाया ब्लाइट हिट एंड रन केस, आरोपी ड्राइव गिरफ्तार। यह मामला ब्लाइंड केस था और चश्मदीद और न ही साफ सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने 16 दिन लगातार काम करते हुए 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। एनएचआई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस और द्वारका एक्सप्रेस कंट्रोल रूम से मदद ली गई। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में 7 अगस्त को हुई दर्दनाक हिट एंड रन मामले में दिल्ली पुलिस ने 16 दिन की लगातार जांच के बाद सुलझा लिया है। इस हादसे में एक युवती की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा अब भी आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। 7 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे भिकाजी कामा पैलेस मेट्रो स्टेशन के नंबर 1 के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने रॉयल एनफील्ड बाइक को टक्कर मार दी थी। बाइक पर सवार 19 वर्षीय प्रत्यांशु और 16 वर्षीय लक्ष्य वर्मा, दोनों निवासी इंदिरापुरी, गाजियाबाद, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें एम्स ट्रामा सेंटर में लाया गया था, जहां 14 अगस्त को प्रत्युष के दम तोड़ दिया, जबकि लक्ष्य अब भी आईसीयू में भर्ती है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। पत्नी से पति को डोनेट किया लीवर, पति की मौत के चंद दिनों बाद वो भी चल बसी। पुणे में लीवर ट्रांसफर सर्जरी के बाद एक पति पत्नी की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति को लीवर सीरियस था, ऐसे में पत्नी ने अपने लीवर का हिस्सा दान करने का फैसला किया। वही सर्जरी के बाद पति की मौत हो गई, जबकि 8 दिन बाद पत्नी का भी निधन हो गया। पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लीवर ट्रांसफर सर्जरी के बाद पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पति का लीवर खराब था, ऐसे में पत्नी ने अपना लीवर का हिस्सा दान करने का फैसला किया। सह्याद्री अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद भी पति को बचाया नहीं जा सका। वही पति की मौत के कुछ दिन बाद ही पत्नी का भी निधन हो गया। मामला सामने आने के बाद अब सरकार ने अस्पताल को नोटिस जारी कर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया से संबंधित सभी विवरण देने को कहा है। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पहली बार बोले अमित शाह, विपक्ष बोला गृह मंत्री के जवाब में गहरा गया है रहस्य। देश के पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने कहा है कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दिया है। गृह मंत्री ने उस अटकलों को भी खारिज किया है जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति के नजरअंदाज होने की बात की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह के बयान से जगदीप धनखड़ को लापता होने का रहस्य और भी गहरा गया है। समाचार एजेंसियां अमित शाह के इंटरव्यूज में धनखड़ के इस्तीफे के अलावा 130 के संविधान संशोधन और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर भी सरकार का पक्ष रखा है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाई कोर्ट के आदेश कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी के 2016 के निर्देश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री के विवरण के खुलासे में के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका स्वीकार कर ली गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग के इस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिन्होंने 27 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जानकारी के लिए बता दें कि नीरज नामक व्यक्ति ने आरटीआई आवेदन किया था कि सीआईसी ने 2021 दिसंबर 2016 को 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों का निरीक्षण की अनुमति दे दी थी, जिस पर वह नरेंद्र मोदी ने भी यही परीक्षा पास की थी। सूचना आयोग के आदेश पर रोक हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। डीयू की ओर से स्पेशल जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपना रिकॉर्ड कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। 1978 की यह कला स्नातक की डिग्री है। इससे पहले आरटीआई आवेदन के वकील ने सूचना के अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए आदेश का बचाव किया था। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तर्ज,
यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने जो स्कूल बंद किए थे वो अब तक शुरू नहीं हुए हैं। सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़ाई करें। शराब की दुकानें प्रदेश में बड़ी संख्या में खोली गई है। उन्होंने कहा कि यूपी में न्यूयॉर्क से ज़्यादा शराब की दुकानें हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीडीए पाठशाला में पढ़ाने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पाठशाला वालों के खिलाफ तो अंग्रेजों ने भी अत्याचार नहीं किए थे। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। पटना में किसान सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर सरकार पर जमीन कब्जा करने का लगा रहे हैं आरोप। संयुक्त किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व बक्सर के सांसद और किसान नेता सुधाकर सिंह कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करेंगे, लेकिन किसान वृद्धा पार्क के पटना जंक्शन होते हुए प्रदर्शनकारी जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे, इसके पहले ही पुलिस ने उनको रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए। प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, तब पुलिस को मजबूरन बल का प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल प्रदर्शनकारी बैरियरिंग की तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने पटना जंक्शन से डाक बंगला की तरह से आने और उस तरफ जाने को रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। फिलहाल डाक बंगला चौराहा पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिहार सरकार जबरन उनकी जमीन का अधिग्रहण कर रही है, लेकिन मुआवजा 2014 की दर पर दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि मुआवजा मौजूदा बाजार के अनुसार मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिहार सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसानों की जमीन सरकार अधिग्रहण करे, लेकिन मुआवजा आज की तारीख के अनुसार भुगतान करे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को सुप्रीम राहत। मतदान सूची से जुड़ी गलत सूचनाएं फैलाने के आरोप में हुई थी एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने के आरोप में चुनाव आयोग की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को सिलसिले से गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा और वकील सुमित सोडी की इस दलील पर गौर किया कि चुनाव विशेषज्ञ की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नोटिस जारी करे, इस बीच कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। यश की फिल्म टॉक्सिक्स में शामिल हुए फास्ट एंड फ्यूरियस के फ्रेम एक्शन डायरेक्टर JJ पेरी शुरू हुई शूटिंग। मशहूर हॉलीवुड एक्शन निर्देशक JJ पेरी, जिन्हें जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस में जबरदस्त सीन्स की कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता है, इन दिनों ये साउथ सुपरस्टार यश की आगामी फिल्म टॉक्सिक्स ऑफ द फेयरिंग फॉर ग्रेम एप्स की शूटिंग के लिए मुंबई में मौजूद है। इसमें फिल्म के एक्शन सीन दमदार होने के संकेत मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर JJ पेरी यश की फिल्म टॉक्सिक टीम के साथ जुड़ गए हैं। डायरेक्टर 45 दिनों तक फिल्म में एक्शन शूटिंग का कारभार संभाल रहे हैं। JJ पेरी ने कहा तो वो काफ़ी उत्साहित है। भारतीय कलाकारों के साथ काम करने को लेकर JJ पेरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये भारतीय क्रू मेंबर्स काफ़ी शानदार है, मैंने उनके साथ काम करने का फैसला किया है। हम अभी एक बड़े सीक्वेंस पर काम कर रहे हैं और मैं इसके लेकर बेहद उत्साहित हूँ। यह एक चुनौती है, लेकिन मुझे बड़ी चुनौतियों पसंद है और यह टीम इस डटकर सामना कर रही है। हम इसको एक साथ मिलकर जबरदस्त काम कर रहे हैं, तैयार है और यह फिल्म निर्माण जल्द शुरू हो गया है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल, सड़क पर ब्लॉक कर LGP के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल के एक आदेश के खिलाफ वकीलों ने हड़ताल जारी की है। वकीलों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक आदेश के वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जिला अदालत में कामकाज ठप रहेगा। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर वकीलों ने सड़क ब्लॉक करके दिल्ली के LG के खिलाफ प्रदर्शन किया, जो कि सामने दीनदयाल उपाध्याय रोड को वकीलों ने बंद कर दिया है। दिल्ली की निचली अदालत में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। 12वीं की छात्रा की हत्या, घर में घुसकर मारी गई गोली
सनसनीखेज खुलासे आए हैं सामने। नदिया जिले में एक छात्र की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 12वीं की कक्षा की छात्रा की उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हत्या का यह एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें जिले के कृष्णा नगर में सोमवार को 12वीं कक्षा की एक छात्रा की उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान ईशा मल्लिक के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी। छात्रा कृष्णा नगर के मनीपड़ के इलाके में रहने वाली बताई जा रही है। घर में अकेली थी छात्रा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह घटना दोपहर करीबन 2:30 बजे हुई है, जब ईशा मल्लिक घर पर अकेली थी। वारदात के दौरान छात्रा के घर पर कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाकर कुछ बदमाश घर में घुसे और गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने के बाद ईशा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कृष्णा नगर कोतवाली थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। छात्रा लंबे समय से उत्तर 24 परनागर जिले के काचकड़ इलाके में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह हाल ही में पढ़ाई पूरी कर कृष्णा नगर लौटी थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि काचरपाड़ा निवासी देवराज सिंह छात्र के घर में घुस आया था, उसी ने गोली चलाई। पुलिस को शक है कि यह घटना रिश्तों के विवाद के कारण हुई है। पुलिस देवराज के सिंह की तलाश में जुट गई है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है देश और दुनिया की खबरों में ब्रेक का। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।